हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर विभोर बोरकर और मैं बच्चों का पेट और लीवर का स्पेशलिस्ट हूँ और मुंबई और वेस्टर्न इंडिया में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है कि जब बच्चों को लीवर की बीमारी होती है तो उनमें किन लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तो आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे और जो पॉइंट्स है उसको डिटेल में समझेंगे। जब डॉक्टर आपसे लीवर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, इसका मतलब लीवर की बीमारी काफी आगे के चरण पे पहुंच गई है, इसीलिए हम लीवर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं। आइए समझते हैं कौन कौन सी अवस्था में डॉक्टर आपको लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में सुझाव दे। लीवर के तकरीबन 500 फंक्शंस होते हैं। कुछ फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। हमारे शरीर में बहुत सारे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, किडनीज है। अगर ये अवयव का काम करना बंद हो जाए तो एक अवयव की वजह से बाकी के अवयव भी श्रृंखला में काम करना बंद करते हैं, जिसके वजह से एक स्वस्थ और लंबी आयु जीना असंभव हो जाता है। इन सिचुएशन में ही डॉक्टर आपको लीवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो देखते हैं जब लीवर ट्रांसप्लांट बताया जाता है तो क्या कारण होते हैं। एक महत्वपूर्ण कारण है जिसको हम बोलते हैं एक्यूट लीवर फेलियर। एक्यूट लीवर फेलियर ये ऐसी समस्या है जिसमें कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ था, उनको कोई भी लीवर की बीमारी नहीं है, कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, और अचानक पता चला है कि लीवर खराब हो गया है। इसको हम एक्यूट लीवर फेलियर बोलते हैं। दूसरा कारण है जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक लीवर फेलियर, यानी आपको पहले से कोई लीवर की बीमारी के बारे में ज्ञान है और धीरे धीरे लीवर का जो काम करना है वो कम हो रहा है। भले उसके लिए कोई एक उपलब्ध दवाई है जो आप ले रहे हो, या कोई कंडीशंस हो सकते हैं जिसकी कोई दवाई नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लीवर ने काम करना बंद कर दिया और वो ऐसे स्टेज में आया है जिसमें इसको और मरम्मत करना संभव नहीं है। तीसरा कारण है लीवर के कैंसर्स होना। बच्चों में हिपेटोब्लास्टोमा नाम का लीवर का कैंसर होता है। वो ज्यादातर के 5 साल से छोटे बच्चों में पाया जाता है। इस कंडीशन में भी कीमोथेरेपी के बाद एक तो लीवर का एक हिस्सा निकाला जाता है जो कैंसर से क्षतिग्रस्त है, या अगर कैंसर पूरा लीवर में फैला हो तो पूरा लीवर बदली किया जाता है, जिनको हम लीवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो मुख्यतः ब्रॉडली हम इन कैटेगरीज में लीवर की बीमारियों को डिवाइड करते हैं। तो जब किसी को लीवर की बीमारी होती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कई लक्षण देखते हैं, ठीक है। देखते हैं उसमें से कुछ लक्षण। एक तो अगर समझ लीजिए जॉन्डिस यानी पीलिया वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब है कि लीवर काफी खराब हो गया। लीवर एक बहुत सहनशील ऑर्गन है। जब तक 50% तक लीवर डैमेज नहीं होता है हमें पीलिया आंखों में दिखता भी नहीं है। लेकिन अगर समझ लीजिए पीलिया देखना शुरू हो गया किसी व्यक्ति में तो समझ लीजिए एटलीस्ट 50% लीवर डैमेज है। लेकिन फिर भी इस कंडीशन में लीवर की अवस्था स्टेबल या स्थिर रह सकती है। लेकिन जब ये पीलिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अगर उदाहरण मैं नंबर बताऊं, समझ लीजिए ये 20 या 25 मिलीग्राम के ऊपर चल गया, यानी काफी हद तक लीवर डैमेज हो गया है। इसके अलावा लीवर का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, हमारा जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसको जमने की शक्ति, रक्त को जमने की शक्ति लीवर के वजह से आती है। जब लीवर खराब हो जाता है तो ये जो शक्ति है ये कम हो जाती है, जिसको हम ब्लड टेस्ट यानी आईएनआर के द्वारा जांच करते हैं। अगर आपके टेस्ट में ये आईएनआर की स्थिति या आईएनआर की रिपोर्ट अगर ये बढ़ी हुई मिलती है, इसका मतलब आपका लीवर काम नहीं कर रहा है। ज्यादातर के जब लीवर डैमेज 75% के ऊपर पहुंच जाता है तब हमें यह स्थिति मिलती है। सिरोसिस ऑफ लीवर जब होता है तब लीवर बहुत कड़क हो जाता है। नॉर्मली लीवर इतना सॉफ्ट होता है जैसे कॉटन जैसा सॉफ्ट होता है, और डॉक्टर अगर पेट से लीवर को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं तो वो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जब लीवर कड़क हो जाता है और हम जब पेट पे हाथ रखते हैं तो हमें लीवर आसानी से हाथ को लगता है। इसको हम लीवर कड़क होना बोलते हैं, या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको सिरोसिस बोलते हैं। जब लीवर कड़क हो जाता है तो लीवर में जाने वाला ब्लड आसानी से लीवर से आगे नहीं बढ़ता है। ऐसे में लीवर बाकी रास्तों से, बाकी जो ब्लड वेसल्स है उससे जाने की कोशिश करता है, और ये ब्लड वेसल्स मोटी होती है और कभी कभी ये फूट के इसमें हमें रक्त की या खून की उल्टी हो सकती है, या कभी लैट्रिन के द्वारा भी खून जा सकता है। ये भी एक सीवियर लीवर डिसीज का अंदेशा करता है। इसके अलावा पेट में पानी जमना, जिसको हम बोलते हैं असाइटिस होना, या फिर पैरों पे सूजन आना। जब शरीर में अल्ब्यूमिन की मात्रा काफी कम हो जाती है तब
पैर पे सूजन भी आ सकती है। अगर लिवर उससे आगे अगर और डैमेज हो जाता है, समझ लीजिए 80 और 85% के ऊपर डैमेज हो जाता है, तो ब्रेन पे स्वेलिंग भी आती है। जब ब्रेन पे स्वेलिंग आती है तब हो सकता है इनमें चिड़चिड़ापन आना, बेहोशी की हालत होना, किसी जो व्यक्ति है जो अपने परिवारजन है उनको न पहचानना, ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये कंडीशन भी आगे बहुत ही एडवांस स्टेज ऑफ लिवर डिसीज है। इसके अलावा कुछ बीमारियों में शरीर पे खुजली आती है। अगर बहुत सीवियर इचिंग है, ये भी लिवर की बीमारी का अंदेशा है। जैसे हमने जाना कि लिवर एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है और अगर लिवर डैमेज हो जाता है, भले ही बाकी एंड तक या बाकी जो हमने अभी जो चीजें देखी है वो इतना सीवियरली नहीं प्रोग्रेस हो, लेकिन अगर ये लिवर की कंडीशन अगर बच्चे के ग्रोथ पे फर्क पड़ रही है, इसका मतलब भी लिवर है ये काम नहीं कर रहा है और बच्चे की जो बॉडी है उनका पूरा ग्रोथ नहीं हो रहा है। ये भी एक कंडीशन है या भी ये भी एक इंडिकेशन है जिसके लिए डॉक्टर आपको लिवर ट्रांसप्लांट की सलाह दे सकते हैं। सो दोस्तों, हमने देखा कि कितना आगे लिवर का बीमारी बढ़ने के बाद में डॉक्टर्स आपको लिवर ट्रांसप्लांट के लिए सलाह दे सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि ये स्टेज पहुंचने के पहले हमें लिवर की बीमारी को जानना है। अगर समझ लीजिए कोई लिवर की बीमारी है, उसका इलाज नहीं भी है, तो भी हमें बीमारी इतनी आगे नहीं पहुंचने देना चाहिए कि लिवर ट्रांसप्लांट भी मुमकिन ना हो। तो लिवर ट्रांसप्लांट भी एक राइट समय पे अगर हम करते हैं तो लिवर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स अच्छे हैं और एक अच्छी लंबी आयु संभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके पहचान के आप्तजन है जिनको इनकी जरूरत है उनको फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।